हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है आपका, मित्रता किस विधा से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका किस विधा से संबंधित है, आप लोग जानते हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चार ऑप्शन है आपके पास, नाटक, कहानी, संस्मरण और निबंध। तो याद रखिएगा मित्रता निबंध विधा पर आधारित रचना है। दोस्तों मैं आपको इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश कौन सा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश कौन सा है, और संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। अगर आप लोग इस वीडियो को कहीं भी स्किप करते हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से शुक्ल जी की कृति है। शुक्ल जी की कृति कौन सी है। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति इसमें से है रस मीमांसा। ठीक है, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, ये सभी कृतियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है। नहीं है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तीन कृतियाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दी हुई हैं और एक कृति किसी अन्य लेखक की है। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि इसमें से कौन सी कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की नहीं है। तो मेरी यूरोप यात्रा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृति है। शिक्षा और संस्कृति भी इन्हीं की कृति है। गांधी जी की देन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है। लाल कनेर इनकी कृति नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों लाल कनेर किसकी कृति है। अगला क्वेश्चन है, अजंता पाठ किससे संबंधित है। अजंता पाठ पुरातत्व संबंधी चैप्टर है। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर फिफ्थ, रसखान किस काल से संबंधित हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रसखान रीतिकाल से संबंधित हैं। ओके, रसखान का संबंध रीतिकाल से है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से महादेवी वर्मा जी की कृति है। महादेवी वर्मा जी की कृति तो इनमें से सभी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति कौन सी है। तो काव्य कृति इसमें से निहार है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति निहार है। और ये जितनी भी कृतियाँ आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन में, ये सभी कृतियाँ महादेवी वर्मा जी की ही हैं। ठीक है, लेकिन काव्य कृति सिर्फ निहार है। अगला प्रश्न है आपका, करुण रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। सभी रस के स्थायी भाव आप लोग तैयार कर लीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका स्थायी भाव शोक होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। पीपर पात सरिसमन डोला में अलंकार है। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर का पत्ता जिस प्रकार डोलता है उसी प्रकार मन भी डोलता है। यानी कि पीपर के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है। हम लोग जानते हैं जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे पीपर के पत्ते की तुलना मन के डोलने से की गई है, तो उपमा अलंकार यहाँ पे होगा। ओके, सह उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सह उपसर्ग से निर्मित शब्द सपूत, सगुण, सरल या सहपाठी है। कौन सा है बताइए। तो इसमें है आपका सहपाठी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल थल में कौन सा समास है। जल थल में समास बताना है। जल थल का समास विग्रह करने पर जल और थल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट गद्यांश है आपका, ये इम्पोर्टेंट है। और एक गद्यांश है विश्वास पात्र मित्र वाला, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, विश्वास पात्र मित्र गद्यांश भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति मित्रता से ही लिया गया है। तो कुसंग का ज्वर और विश्वास पात्र मित्र के अलावा आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये तीन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में।
फिर ये इम्पोर्टेंट पद्यांश है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो अब की बार भी हो सकता है कि ये पूछा जाए, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। आइए दिखाते हैं इनके आंसर आपको। देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 11 का आंसर है, इसका संदर्भ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे व्याख्या है, व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं अब पद्यांश की व्याख्या। हालांकि दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप लोगों को इतना बड़ा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको परीक्षा में रेखांकित करके देगा, 2 या 3 लाइन रेखांकित कर देगा और कहेगा इतने की ही व्याख्या कर दीजिए। बस आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, संदर्भ का 2 नंबर रहेगा और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे इसी गद्यांश से। तो ठीक है, 2-2 अंक का 3 क्वेश्चन रहेगा, 6 अंक गद्यांश से आपके पक्के हो जाएंगे। आइए देखते हैं पद्यांश की व्याख्या। यहाँ पे आपको संदर्भ मिल जाएगा, पढ़ लीजिए संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर यहाँ पे व्याख्या लिखा गया है, आप लोग व्याख्या भी पढ़ लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा बाद में। ओके, चलिए इसका भी ओके। आइए फिर संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बता देते हैं। ये प्रश्न उत्तर पिछले 6-7 नहीं, कम से कम 10 या 12 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। 2011-2009 से लगातार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत, पुरुराजा अलछेद्रेड सह युद्धम अकरोत, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए। वीरा वीरेण पूज्यते, इसका आंसर है वीरा केन पूज्यते, क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत का, वीरा केन पूज्यते, ये क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसी ईयर हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आया ना हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, हर बार ये क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिए। इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिए। चंद्रशेखर का आसीद, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीद, ठीक है, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चीत। क्या लिखा है, मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं। तो इम्पोर्टेंट थे दोस्तों ये सब बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है, चाहते हैं आप लोग टॉप करना अपनी परीक्षा में, 80%, 90%, 85% लाना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाया करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।